सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। अंडरपास नहीं तो हाईवे का निर्माण नहीं की मांग को लेकर आज सोनिया विहार जी ब्लॉक वासियों ने दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर हीरो होंडा शोरूम के निकट मुख्य मार्ग को बंद कर धरना दिया। धरने के दौरान भारी संख्या में मौजूद महिलाओं पुरुषों के बीच पहुंचे सभापुर वार्ड 250 के पार्षद ब्रजेश सिंह ने कहा, क्षेत्रवासियों की जायज मांग को देखते हुए यहाँ अंडरपास बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र के हजारों बच्चे करावल नगर स्थित राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय की दोनों पारियों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश के बीएन बिहार इलाके में बन रहे अंडरपास का उपयोग करना पड़ेगा और ये चक्कर लगभग 3 किलोमीटर का होगा। इस संबंध में हमारी बातचीत क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी से चल रही है। हमें यकीन है कि इस क्षेत्र को अंडरपास अवश्य मिलेगा। इस अवसर पर मौजूद क्षेत्रवासियों में राजेंद्र सिंह ठाकुर, बलबीर सिंह चौहान, बीएस भाटी, मनोज प्रधान, साबिर अली, गौरव आनंद, राजू गुप्ता, आनंद स्वरूप पांडे, प्रकाश सिंह, दीपक मीणा, रामशंकर तिवारी, हितेश आनंद, उषा रानी, गीता, अनुराधा, काजल, सरोज, मुन्नी, सुनीता, रूबी, मीरा देवी, गायत्री देवी सहित भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर हमें चाहिए अंडरपास नहीं, अंडरपास नहीं, अंडरपास नहीं, अंडरपास नहीं, अंडरपास नहीं, अंडरपास नहीं। भारत माता की, भारत माता की। साहब, आज इतनी सारी भीड़ जमा है, इसका कारण क्या है, जान सकता हूँ? इसका कारण ये है जी कि हम दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर रहते हैं जी, और हमारे यहाँ करावल नगर में हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं। हर कोई व्हीकल वाला तो है नहीं, अब बच्चे उधर से भी इधर पढ़ने आते हैं सोनिया विहार में, और सोनिया विहार के बच्चे उधर जाते हैं जी। अब अगर यहाँ पर हाईवे वो नहीं बनता अंडरपास, एक तो यहाँ 2 थाने लग जाएंगे, इधर टोनिका सिटी है और उधर है जी लोनी जी है। उसके बावजूद आने जाने के लिए 1.5 किलोमीटर इधर जाएंगे, 1.5 आएंगे, 3 किलोमीटर का बताओ बच्चे पैदल की जा रही है अंडरपास लेने के लिए। जी ब्लॉक की जनता के लिए अंडरपास चाहिए और बहन बेटियों को स्कूल जाने के लिए अंडरपास चाहिए। और कोई बीमार हो जाता है तो उत्तर प्रदेश 2 किलोमीटर हम नहीं जाएंगे, 2 किलोमीटर वापस नहीं जाएंगे, हमें अंडरपास हीरो होंडा पे जी। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? आज ये मांग जो उठ रही है, पहले भी उठाई गई क्या? पहले उठाई गई है। हमने यहाँ के निगम पार्षद से, यहाँ के एमएलए मोहन सिंह बिष्ट से और मनोज तिवारी जी के यहाँ हम 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं जी कि हमारा ये अंडरपास जो पहले से मंजूर था, उस अंडरपास को आपने कहीं अलग खिसकाया है। तो हमारा अंडरपास आपने ये बताया कि 500 मीटर की दूरी पे हम अंडरपास देंगे, जो कि इससे पहले जो अंडरपास है वो 700 मीटर की दूरी पे है। क्या आपकी NHAI के अधिकारी से कोई बातचीत हुई, कोई संवाद हुआ? हमारे को अभी हमारे नेतागणों ने रोक रखा है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर सारा काम चालू है और इस काम को रोकने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा कि जल्दी से जल्दी इस काम को। आप यहाँ जो है पूरी मजबूती के साथ खड़े दिख रहे हैं। सोनिया विहार दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अंडरपास का होना अति आवश्यक है, क्या कहना चाहेंगे? इस सोनिया विहार की जनता के साथ सौतेला बिहार क्यों? रात दिन एक करने वाले लोग जो भाजपा के साथ जुड़े हैं, हम भी भाजपा के साथ रहते हैं और इतना प्रयास करा इन लोगों ने, दिन रात एक कर दिया इनके इलेक्शनों में इनके साथ। तो आज सौतेला बिहार क्यों है? सभापुर में कट दिया जा रहा, चमन बिहार में दिया जा रहा, आगे दिया जा रहा, सोनिया बिहार में क्यों नहीं? इसका कोई जवाब क्यों नहीं देता? चाहे वो NHA हाईवे हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, मेरे उनसे हाथ जोड़ के अपील है, हमें यहाँ अंडरपास चाहिए और जब तक अंडरपास नहीं तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अंडरपास नहीं तो हम कहना चाहेंगे, आप डिमांड कर रहे हैं अंडरपास नहीं तो हाईवे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए बिल्कुल जीवन मरण का सवाल है। हमारे पास में आधी कॉलोनी है, ई ब्लॉक से लेके जी ब्लॉक तक। हमारे पास में ना तो हम CRP में घुस सकते हैं, ना हम दिल्ली पुलिस में घुस सकते हैं। या तो हम खजूरी जाएंगे उधर से घूम के, या फिर इधर ये जीवन रेखा हमारी ये है।
यदि हम अब यहाँ से आएंगे तो हमारे थाने पड़ेंगे और जो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे इस मामले में बिल्कुल पूरी करने के लिए। तो हमें जो इसके बिना हमारा बिल्कुल मामला ही सब खराब। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ इतनी भीड़ जुटी हुई है और डिमांड कर रही है अंडरपास के लिए? हमारे ये अंडरपास बहुत कम से कम हमारी जो सोनिया विहार की 20 लाख जनसंख्या है और 20 लाख जनसंख्या का मतलब है जो है हमारे को जो है रास्ता मेन जो रास्ता है हमारा यही है, निकलने का रास्ता हमारा हीरो होंडा शोरूम के ठीक सामने पड़ता है। ये वाला जो रास्ता हमारे लिए बहुत किलोमीटर दूर है। हमारे जो बच्चे हैं सभी पे तो गाड़ी है नहीं, तो गाड़ी नहीं है तो ये बताओ हमारे बच्चे कैसे पैदल जाएंगे और कैसे जाएंगे? यहाँ से विजय विहार जाएंगे, उसके बाद में अगर NHAI के अधिकारियों ने आपकी बात नहीं मानी तो उस सूरत में आप क्या करना चाहेंगे? हम काम नहीं होने देंगे, चाहे हमें जन संघर्ष जो भी करना पड़े। भारी संख्या में आप लोग खड़े हैं, अपने सवेरे के काम धंधे को छोड़ करके क्या कहना चाहेंगे, क्यों खड़े हैं? हमारे को परेशानी होती है, हमारे बच्चे को रूबी क्या कहना चाहेंगे? हमारे छोटे बच्चे हैं, कोई बीमार पड़ेंगे घर में तो हम उतना तक जाएंगे घूम के, जब तक तो दम टूट जाएगा। हमारा यहीं के रास्ता चाहिए, रास्ता। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? कहना चाहते हैं अंडरग्राउंड मिलना चाहिए। बहन बेटी है, स्कूल से लड़कियाँ आएंगी तो कहाँ जाएंगी? लॉरी रोड में जाएंगी तो सवापुर जाएंगी, कैसे जाएंगी? हमें यहाँ से अंडरग्राउंड चाहिए हमें। बड़े बूढ़े बीमार रहेगा तो हमें लेके कहाँ जाएंगे जब तक हमारा काम हो जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? आज काम धंधा छोड़ के हाँ स्कूल जाएंगे, बीमार पड़ जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, कैसे जाएंगे? उधर जाएंगे सोनिया विहार, वहाँ पे तो चमन विहार में, तब तक तो मर ही जाएंगे। हमें तो खोलना चाहिए। आज आप भी यहाँ खड़े हैं, मैं समझता हूँ अपनी पढ़ाई भी छोड़ करके व्यवधान हो रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे जो ये मांग उठ रही है अंडरपास को लेकर के? सर हमें इस दौड़ लगाते हैं, शायद बाई चांस हमें चोट लग जाए तो हम कितना दूर होकर फिर हमें पल्ली साइड होकर फिर हमें गाड़ी मिलेगा? क्या पता मुझे रास्ते में दम घुट जाए, एथलेटिक की हूँ मैं, क्या पता चोट लग सकता है मुझे, गाड़ी वाला मार के जाए तो ये कोई रोकेगा नहीं। हमें दिल्ली पुलिस के पास जाना पड़ेगा, करावल नगर से पल्ली साइड होना पड़ेगा, हम लोनी सभापुर जाना पड़ेगा। हम कहाँ से कैसे करेंगे? हम लोग रोज ही दौड़ लगाते हैं, फिर हम कैसे करेंगे? बाई चांस हमें वहीं पे कोई दबोच लेगा तो हम किसको बुलाएंगे? पल्ली साइड हम रोज कैसे क्रॉस करेंगे? हमारे स्कूल है करावल नगर, हम कैसे करेंगे? इतना दूर होकर फिर हमें जाना पड़ेगा करावल नगर। क्या कर सकते हैं? हमारा हाईवे हमारा है, मेन रोड हमारा, अब हमें भी तो इसे अंडरग्राउंड चाहिए। जब पब्लिक को मिल सकती है तो हमें। पार्षद महोदय, आज यहाँ धरना प्रदर्शन में आप सम्मिलित हुए हैं जो कि एक जायज मांग के साथ है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मांग उठ रही है नहीं बिल्कुल सही है। देखो, जब यहाँ पे ये एलिवेटेड रोड पास हुआ माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के द्वारा जी, तो लोगों में इतनी खुशी की लहर थी कि दिल्ली के अंदर 6 लेन के एलिवेटेड रोड, कभी ये सपना भी नहीं था कि हम सोनिया विहार वालों के लिए ऐसे इतनी बड़ी उपलब्धि यहाँ पे हासिल हो जाएगी। जी, माननीय सांसद जी के अथक प्रयास से हुआ है और इस वजह से बहुत अच्छा सबको सुखद अनुभूति हुई है। इधर ऊपर आ जाओ भाई। अब ये पुस्तक जब से बना था, सोनिया विहार जब से बसा है, तब से यहाँ पे एक ही एंट्री पॉइंट है जी जी साइड के लोगों के लिए, हमारे सोनिया विहार के लिए। आज की डेट में भी देखो ढलान यहाँ पे है हमें आने जाने के लिए। अंडरपास हो रहा है, खुशी की बात है, लेकिन अंडरपास उस साइड में जाने के लिए इधर इतने बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, इतने लोग जाते हैं काम धंधे के लिए, इतने आवाजाही है, इतना लोगों का यहाँ पे पॉपुलेशन है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर हम 1.5 किलोमीटर जैसा पता लग रहा है, 1.5 किलोमीटर आगे चल करके फिर मुझे 1.5 किलोमीटर फिर वापस रिटर्न आना पड़ेगा मात्र 100 मीटर चलने के लिए। जी जी, तो क्षेत्र के लोगों के लिए वो भी 2 स्टेट में जाना पड़ेगा। दिल्ली से चल के यूपी में जाएंगे, यूपी से चल के फिर दिल्ली में आएंगे, तब जा करके हम पहुंचेंगे यहाँ पे। तो कितना हम लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो इसीलिए सांसद जी से भी परसों नरसों हम लोगों की यहाँ पे मीटिंग हुई थी। जी जी जी, लगे कि शायद यहाँ लग रहा है अंडर पास नहीं है,
तो मैंने कहा इसके लिए फिर सांसद जी से मिलना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब है क्या कि सांसद जी इससे अवगत है ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर अंडरपास नहीं मिल रहा है। क्योंकि परसों कुछ लोग गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने अपने पीए को बोला है कि ड्राइंग बना करके, नक्शा बना के अधिकारी को तलब करो और पूछो कि क्या मैटर है और क्यों, अगर ऐसा पहले से है तो अब क्यों नहीं बन रहा है। पार्षद जी, क्या इस संबंध में NHAI के अधिकारियों से इस दौरान बात हुई क्या कोई? सांसद जी के ऑफिस से जी, सांसद जी को उन्होंने आदेश कर दिया है अपने ऑफिस में, अपने पीए को उन्होंने बोला है NHAI के अधिकारियों को बुला करके इसको देखो, अगर पहले से वहाँ पे है तो अब अंडरपास क्यों नहीं है, इसको देखो। लेकिन 2-1 दिन टाइम तो लगेगा ना जी। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।